Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Many of us, मतलब बहुत लोग, हम लोग जो हैं इस ग्रुप के लोग कृष्ण कीर्तन प्रभु को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि ये भी अपने दुबई में थे काफी टाइम तक और काफी अच्छे भक्त हैं ये। इन्होंने काफी अच्छा प्रचार भी करते हैं। ये जबल अली, अलकूज वगैरह, मतलब वहाँ पे उस एरिया में भी प्रचार के लिए जाते थे। काफी टाइम से हैं। 2002 में इन्होंने दुबई इस्कॉन ज्वाइन किया था और आजकल काफी टाइम से वो नासिक में सेटल्ड है प्रभु जी, और वहाँ पे वो पुजारी की सेवा कर रहे हैं और जो भक्ति शास्त्री और जो भी मतलब ऐसे जो शास्त्र जो है वो उसके टीचर हैं और वो लोगों को उसका अध्ययन करा रहे हैं। तो आज हमारा सौभाग्य है कि कृष्ण कीर्तन प्रभु जैसे एक भक्ति शास्त्री के टीचर हम लोगों को आज भागवतम का कथामृत दे रहे हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो चालू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्रष्ट कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम खंड 1 और चैप्टर 9 और श्लोक क्रमांक आज है 14। तो नो रिपीटेशन, राइट प्रभु? सॉरी प्रभु, रिपीटेशन तो नहीं होगा ना? मैं सिर्फ बोलूंगा। नहीं, we'll do just one single repetition. One line Yeah. to line or full? Yeah. Line to line. Quarter. Okay. सर्वं कालकृतं मन्ये सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यत्प्रियं भवतां च यत्प्रियं सपालो यद्वेषे लोको यद्वशे लोको वायोरिव घनावलिः। वायोरिव घनावलिः। Translation. In my opinion, this is all due to inevitable time, under whose control everyone in every planet is carried just as the clouds are carried by the wind. हिंदी में करना है आपको प्रभु जी? No प्रभु, it's okay प्रभु. Okay. So the purport in English:
There is control by time all over the space within the universe, as there is control by time all the planets. All the big gigantic planets, including the sun, are being controlled by the force of air, as the clouds are carried by the force of air. Similarly, the inevitable Kal or time controls even the action of the air and other elements. Everything, therefore, is controlled by the supreme Kala, a forceful representative of the Lord within the material world. Thus, Yudhishthir should not be sorry for the inconceivable action of time. Everyone has to bear the actions and reactions of time as long as one is within the conditions of the material world. Yudhishthir should not think that he had committed sins in his previous birth and is suffering the consequence. Even the most pious has to suffer the condition of material nature. But a pious man is faithful to the Lord, for he is guided by the bona fide Brahmana and Vaishnava following the religious principles. These three guiding principles should be the aim of life. One should not be disturbed by the tricks of eternal time. Even the great controller of the universe, Brahmaji, is also the control of the time. Therefore, one should not grudge being thus controlled by time, despite being a true follower of religious principle. हरे कृष्णा। तो प्रार्थना ना हमने पहले ही की हुई है। तो यहाँ पे सुंदर रूप से प्रभुपाद ने इसको बहुत सुंदर एक टर्न लिया है। हम देखते हैं कई सारे पॉइंट एक छोटे से परपट में उन्होंने डाला है। प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि कंट्रोल तो टाइम का सब जगह है। तो जैसे हम देखते हैं कि ये जो 24 एलिमेंट से ये विश्व बना है, 24 पदार्थ से ये विश्व को बनता है, जैसे हम लोग देखते हैं उसमें टाइम भी एक है। लेकिन जब तक भगवान ने टाइम फैक्टर उसमें नहीं डाला, तब तक ये हर कोई एलिमेंट जो था वो सक्रिय नहीं था, वो सटल फॉर्म में या इनएक्टिव फॉर्म में था। तो जब टाइम आता है तो उसमें प्रक्रिया चालू होती है। टाइम के साथ हर चीज प्रक्रिया करती है। तो हमारा जैसे हम अभी जी रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हम टाइम के हिसाब से ही कुछ कर्म कर पा रहे हैं। अगर टाइम ना हो तो हम कर्म नहीं कर पाएंगे। तो इनएविटेबल टाइम इज रिक्वायर्ड। तो हर एक के ऊपर काल का प्रभाव है। और भगवद गीता में भगवान 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में क्या कहते हैं? कालोस्मि, मैं ही वो काल हूं। तो वो क्यों काल बन के आ रहे हैं इस भौतिक जगत में, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और भक्तों का उनको देखने का कैसा दृष्टिकोण है उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो हम देखते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं। एक तो होता है पायस और एक होता है असुरा। एक सूरा एंड असुरा। तो सूरा होता है वो भगवान की जो चीज मिलती है उसको पहले तो एक्नॉलेज करता है, उसको समझता है ये सब कुछ जो हमें मिल रहा है ये भगवान की ही दी हुई चीज हम देख रहे हैं अलग अलग रूपों में। अलग अलग रूप में भगवान की चीज हमारे पास आ रही है। वो भगवान को उस रूप में भी जानता है, क्योंकि 6ठे अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं जो मुझे सब हर जगह देखता है और हर जगह मुझे देख सकता है, जो हर चीज में मुझे देखता है और मुझ में हर चीज देखता है, उसको मैं उससे मैं कभी भी दूर नहीं हूं। तो इसके लिए हर चीज में जो है भक्त उसको देखता है, वो पायस कहलाता है, वो अच्छा आदमी या सूरा कहलाता है। वो हर चीज में भगवान को देखता है। लेकिन वो उधर ही नहीं रुकता, वो आगे चल के भगवान को उसके लिए कृतज्ञ भी होता है। कृतज्ञ भी होता है। कृतज्ञ का मतलब थैंकफुल, ग्रेटफुल भी होता है। वो भगवान से उसके लिए वो कुछ भगवान को पूरी जिंदगी भर ग्रेटफुल रहता है। हम इसी के लिए श्रीमद् भागवतम का जो भी हम पाठ कर रहे हैं, ऐसे भक्तों का पाठ करते हैं जो भगवान से जुड़े हुए हों, उनकी सेवा में रत हो। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप ही है, स्वरूप मुझसे नहीं निकाला जा सकता। और वो सब जो भी हमें मिला है, हमारा शरीर, हमारे
जो भी हमारे इंद्रिय वस्तु, और वो इंद्रिय वस्तु को खिलाने का मतलब उसका भोग लेने का और उसकी जो प्रक्रिया है, वो भी प्रक्रिया जो भी है वो भी भगवान ने दी है। ऐसे कुछ ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है। लेकिन जो अभक्त है वो उनको ये चीजों को नहीं जान पाते, वो शायद समझते भी हो, लेकिन वो इंटरैक्शन कर भी रहे हैं, वो उनका भोग भी कर रहे हैं, लेकिन उनसे वो इंटरैक्शन नहीं कर, भगवान से इंटरैक्शन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो भगवान को मानते नहीं है। लेकिन भगवान खुद भगवद गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं कि हम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम खुदा भाव समन्विता। तो ये काल रूप में भगवान आते हैं, क्योंकि भगवान को हम अगर नहीं जानना चाहते, नहीं मानना चाहते, तो कालोस्मी, काल करके काल रूप में आते हैं। और जो प्रक्रिया हो रही है उससे भगवान चाहते हैं, ये एक पूरा भगवान का जो है प्लान है, स्पेसिफिक प्लान है कि हमें सुधारने के लिए, ये सुधार करने के लिए रिहैबिलिटेशन घर है। ये भौतिक जगत जो भगवान ने बनाया, जहाँ एक काल का एक बहुत ही ज्यादा प्रभाव उन्होंने बना के रखा है, और यहाँ पे कहा गया है कि हर कोई जो है इसके लपेट में आ गया। अगर कितना भी अच्छा आदमी हो, फिर भी उसको कुछ ना कुछ इस भौतिक जगत में दुख मिलेगा। तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, अगर हम कोयले की खान में जाते हैं, तो ये कोयले की खान का उदाहरण क्यों दिया? पहले तो भगवान कहते हैं कि इस भगवद गीता के 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं भगवान कहते हैं कि दुखालयम अशाश्वतम, ये जो भौतिक जगत है ये भोगालय नहीं है, ये दुख का आलय। और हमें पदम पदम यत विपदाम न तेषाम, भागवतम कहता है सिर्फ और सिर्फ हमें विपदा देने वाली ही जगह है। अगर कोई सुख मिलता है तो एक क्षण भंगुर सुख मिलने वाला है, उसके परे हमें कुछ नहीं मिलने का। उसके लिए हम पूरी जिंदगी जो है 100 साल अगर हमारी जिंदगी है, जो मैक्सिमम लोग जीते हैं 100 साल, उसमें से 50 साल तो हम लोग अपने आगे के 50 साल को सुंदर और मधुर बनाने में चले जाते। बाद में के जो 50 साल है उसमें अगर दुख आ रहा है, उसके पता चलता है ये जो भोग करने के लिए हमें नहीं लाए हैं, जैसे बाकी के धर्म इधर हमें कहते हैं ये भगवान ने यहाँ भोग करने के लिए हमें भेजा है। एक्चुअली हमें सुधारने के लिए भेजा है। यहाँ पे जो हमें दुख होते हैं, जो ये काल रूपी सर्प हमें जो दुख दे रहा है, उससे हमें बाहर, हमें आंख खुल जाए कि यह जगह हमारे लिए सही नहीं है। तो प्रभुपाद कहते हैं इस भौतिक जगत को कि जैसे ये टॉयलेट है ये इसका वो कहते हैं कि एक टॉयलेट में अगर आप जाएं तो उसको सुधारने की आप ज्यादा कोशिश मत करो, क्योंकि डू योर जॉब एंड कम आउट। अपना जो काम है वो करो उसमें, और ज्यादा उधर रुकने की और आनंद लेने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि टॉयलेट को ही सबसे बड़ा आरामदेह चीज बनाते हैं, प्राइवेसी बनाते हैं, उधर पढ़ने के लिए उधर टीवी भी लगाते हैं। तो उसका मतलब क्या है? ये टॉयलेट में जैसे हम इस जेल में है, जैसे हम जेल में ए ग्रेड कैदी बनना चाहते हैं, जहाँ टीवी हो, एसी हो, मोबाइल हो, डेटा हो, तो उस तरह से बनना चाहते हैं। लेकिन हमें भगवान ने यहाँ पे एक याद दिलाने के किया है कि जीवेर स्वरूप हो एक कृष्णेर नित्य दास, उसमें हमारा जो है आनंद, सच्चा आनंद मिलेगा, और फिर हम तैयार हो जाएंगे। क्योंकि हम जब भी तैयार हो जाएंगे तो भगवान भगवद गीता के 14वें अध्याय में 26वां श्लोक कहते हैं, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन योजते सगुणान समुदिते त्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। उनके स्तर पर, उनकी शुद्ध स्तर पर, शुद्ध सत्व स्तर पर जब भी हम पहुंचते हैं, तभी जाके हम भगवान के धाम चले जा सकते हैं। लेकिन अभी हम इस माया जाल में फंसे हुए, काल रूप हमें कर्म करवाता रहता है। 15वें अध्याय में जिस इस भौतिक जगत को कहा गया है कि ये एक ऐसा विश्व है, एक ऐसा पेड़ है जो जिसकी जड़ें ऊपर है, अश्वत्थ, जिसकी जड़ें ऊपर है, और जिसकी तो नीचे क्या है, टहलियां नीचे है, फल नीचे है। तो ये एक प्रतिबिंब है
प्रतिबिंब किसका है? भौतिक जगत एक आध्यात्मिक जगत का एक प्रतिबिंब है, और वो प्रतिबिंब को ही हम सच मानने लगते हैं। और वो प्रतिबिंब आप अगर भगवद गीता खोलेंगे और जिसमें फोटो लगे हुए हैं, और प्रभुपाद ने जो प्रभुपाद के समय पर जो ये 15वें अध्याय का जो सुंदर ये वट वृक्ष का चित्र हमें दिखता है, और वो वट वृक्ष में अलग अलग टहनियां, और उधर से बाहर आना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम एक कर्म से दूसरे कर्म में जाते रहते हैं, और हमको खुद को उसको बंधन में और जटिल बंधन में, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भी हम बंधन में फंस रहे हैं। तो हम बंधन में फंसने के लिए वो सब बंधन का कारण क्या है, वो प्रतिबिंब का कारण क्या है? आप वो फोटो अगर ठीक से देखेंगे तो वो प्रतिबिंब कोई आईने में नहीं गिरा है, वो प्रतिबिंब ऐसे लगता है वो जल में हुई हो सकता है, और वो जल को जो नाम दिया है प्रभुपाद ने उस फोटो पर, किसी को मालूम है वो कौन सा नाम है? किसके ऊपर ये प्रतिबिंब है? पानी के ऊपर है, लेकिन वो पानी को किसकी उपमा दी है? भौतिक जगत। हाँ, ये भौतिक जगत जो प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब होने के लिए कुछ तो चाहिए ना जिसके ऊपर प्रतिबिंब हो। मट्टी के ऊपर तो प्रतिबिंब नहीं होगा, तो उधर जल दिखाया गया है, आप भगवद गीता खोल के देख सकते हैं। और वो जल को क्या उपमा दी है, क्या दिखाया गया है, किसके ऊपर प्रतिबिंब आया है, किसके ऊपर ये आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत बन गया है? वो भौतिक जगत खत्म हो जाएगा जब भी वो पानी निकल जाएगा। वो पानी को क्या उपमा दी हुई है उधर, आप अगर देखेंगे तो पानी को और कुछ नहीं, प्रभुपाद ने इच्छाएं दी है, डिजायर। आप देखेंगे उधर लिखा हुआ है, फोटो पे ऊपर लिखा है, ठीक से आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज उसमें लिखी हुई है, जो एक ही फोटो में हमें ये भौतिक जगत का पूरा ज्ञान हमें आ सकता है। ये भौतिक जगत का ज्ञान हमें एक ही फोटो में बहुत सारा मिल सकता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं आता हूं वेशांतर करके, इन डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब है कि जो भगवान को उनके रूप में नहीं देखना चाहता, उनके लिए भगवान ये काल रूप में आ रहे हैं, अलग अलग रूप में आ रहे हैं। तो इसके कारण तो भगवान को नहीं जानेंगे तो किसको तो मानेंगे, तो किसको तो मानेंगे, तो इंद्रिय तृप्ति को मानेंगे। तो इंद्रिय तृप्ति से क्या होगा? बंधन बढ़ते जाएगा, और बंधन बढ़ते जाने पर हम इस भौतिक जगत में और फंसते चले जाएंगे। इसके लिए हमें शुद्ध सत्व गुण में रहना है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्त्वा, भगवान कहते हैं 14वें अध्याय में कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति। ऊर्ध्वम मतलब ऊपर। ऊपर कौन जाएगा? ऊपर की तरफ कौन जाएगा? आध्यात्मिक जगत में कौन जाएगा? वो कौन है? वो है जो सत्व गुण में है। मध्यम तिष्ठन्ति राजसा, जो मध्यम जो रजगुण में है, रजगुण में वो क्या? इसी भौतिक जगत में रह जाएगा, इसी स्थिति में रह जाएगा, जैसे मनुष्य योनि हो या भू पर रह जाएगा, ये इसी धरती पर रह जाएगा। और अधो गच्छन्ति तामसा, अगर हम तमोगुण में चले गए और ऐसा क्रिया किया इस कालों के साथ कि हम तमोगुण में रहे, तो अधो गच्छन्ति, कौन सी गति मिलने वाली है? हमें अधो गच्छन्ति मिलने वाली है। तो ये भगवान अलग अलग वेशांतर करके आते हैं। तो भक्त जो सत्व गुण में है उनको पता है, अगर भगवान कोई जैसे हमें उदाहरण देते हैं, अगर कोई बेटा है, छोटा बेटा है किसी पिता का, तो पिता कभी मजाक के लिए एक कोई डरावना चेहरा पहन के आ जाता है, तो उससे वो लड़का जो है वो भ्रमित हो जाता है और डर जाता है, और फिर वो रोने लगता है। तो लेकिन जो समझदार बेटा है, जिसको समझ है कि वो पिता और कोई नहीं, वो उसके अंदर और कोई नहीं है, वो खुद भगवान ही काल रूप में आए हैं, तो फिर वो डरेगा नहीं। तो उसी तरह हम भी अगर समझे ये काल रूप जो भयावना है, जो डरावना है, और जो हमारा क्षय करने वाला है, तो उससे हम डरेंगे नहीं। इसके लिए दूसरे अध्याय के दूसरे स्कंद में राजा भगवान के लिए बताया गया है कि
रादर हमारे लिए बताया गया है कि आयुर्हरति वंश इंसान, आयुर्हरति सबका, इधर ये काल रूप में जो भगवान का रूप है, आयुर्हरति सबकी आयु खत्म हो रही है। जैसे जैसे सूरज उग रहा है वो, और जैसे जैसे वो क्षीण जैसे जैसे ढल जाता है, उससे क्या होता है, हमारी आयु क्षीण हो जाती है। लेकिन जो भगवान की कथाओं की चर्चा में रखता है उसका जीवन कभी भी नष्ट नहीं होता, क्योंकि वो भौतिक जगत का उसका दृष्टिकोण नहीं है, वो आध्यात्मिक स्तर पर आ जाता है। आध्यात्मिक स्तर आने के इसके कारण फिर वो जो है वो जो है उसका जीवन सफल हो जाता है। जैसे हम तुकाराम महाराज का देखेंगे, तो उनके लिए कोई भी समय टाइम सिर्फ और सिर्फ भगवान का ही चित्त में भगवान रहते थे। ओके, जैसे अब देखते हैं कि भगवान भक्ति योग में पहला ही श्लोक कहते हैं कि मैया आसक्त मनापात योगम युंजन मदाश्रया असंशयम समक्रमाम तथा न्याससी तच्छृणु। तो मैया आसक्त किससे होना है हमें? उस भयानक रूप जो काल रूप है, उसमें भी हमें भगवान को देखने की दृष्टि होनी चाहिए, और वो दृष्टि भगवान खुद हमें देखते हैं, क्योंकि भगवान सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, हमारे हृदय में बैठे हैं। जैसे उन्होंने अर्जुन को भी वो दृष्टि दी, अर्जुन को दृष्टि दी कि वो उनका विराट रूप देख पाए, विश्व रूप देख पाए, और उसमें वो काल रूप क्या कर रहा था, वो काल रूप में सब जो बड़े बड़े योद्धा थे वो सब उनके मुंह में जा रहे हैं, वो सच्चा रूप है। लेकिन अर्जुन को और भक्तों को उस रूप से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भगवान को सच्चे रूप में जानते हैं और भगवान का सुंदर रूप में हम देखते हैं। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जैसे हम भगवान को अप्रोच करेंगे, जैसे हम भगवान को जिस रूप में देखना चाहेंगे, जैसे हमारे कर्म होंगे, अगर हम भक्तिमय रूप में जाएंगे, भक्त्या माम अभिजानाति, अगर भक्तिमय हमारा उद्देश्य हो, अगर भक्ति ही हमारा उद्देश्य हो और भगवान को पाना ही उद्देश्य हो, क्योंकि हमारे तो भाई कई सारे स्वार्थ हैं इस भौतिक जगत में हम आते हैं, वो सब स्वार्थ के कारण हमारे कुछ चाहिए, कामनाएं। लेकिन हमें समझना चाहिए कि कामनाएं का मतलब ही काम ना आए, हमारा कोई काम की नहीं आने वाली, और हमारे काम कौन आएगा? जो है भगवान, क्योंकि नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया, नते विदु स्वार्थ गति, और कोई दूसरा ही स्वार्थ नहीं है, भगवान की भक्ति करना और भगवान को पाना, यही हमारा उच्चतम स्वार्थ है, क्योंकि उससे हम अपने आत्मा के स्तर पर पहुंच जाते हैं और ऐसे धाम पहुंच जाते हैं जहां काल होगा लेकिन उसका विकार नहीं होगा। जैसे हमारे अभी बाल पक रहे हैं, और सब कुछ हो रहा है हमारे शरीर के साथ, लेकिन जब हम भगवान के धाम यानी आध्यात्मिक धाम चले जाते हैं तो उधर कोई काल का प्रभाव हमें नहीं होगा। तो फिर ये रिफॉर्मेशन हमारा जो हो रहा है वो भगवान क्यों कर रहे हैं, इसका भी हम देखते हैं। ये रिफॉर्मेशन है हमारे भलाई के लिए, हमारे भलाई की। अगर हम भूल रहे हैं भगवान को तो कहीं भी ना कहीं हम जब भी दुख में रहते हैं, तभी जैसे कुंती महारानी भी कहते हैं कि ऐसी विपदा मुझ पे आते रहे। क्यों आते रहे? क्योंकि जब हम विपदा में रहेंगे तभी जाके हम आपकी याद कर पाते हैं, हम तभी जाके आपकी भक्ति करते हैं। तो इसके लिए विपदा भी हमें भगवान के पास ले जाने में एक स्टेपिंग स्टोन है। स्टेपिंग स्टोन का मतलब है इसी के ऊपर हम पैर रखकर हम आगे चले जाते हैं। जैसे अगर विपदा आए तो भी, जैसे हम ध्रुव महाराज का देखते हैं श्रीमद् भागवतम में 5वें स्कंद में, जब ध्रुव महाराज अपनी पूरी उनकी आयुष्य खत्म हो गया और उनके लिए जब भी भगवान ने विष्णु दूत भेजे और उनके लिए एक पुष्पक विमान भी आया, तभी उसके ऊपर चढ़ने के लिए जो मृत्यु आई थी उसको ही झुकना पड़ा और उसके ऊपर पैर रखकर, उसके मृत्यु के सर पर पैर रखकर ध्रुव महाराज उस पुष्पक विमान पर चढ़ जाते हैं। तो यहाँ विपदा भी है, लेकिन वो विपदा बहुत छोटी हो जाती है, यानी कि जैसे हूफ प्रिंट ऑफ
काफ इतनी छोटी हो जाती हैं, इतना बड़ा ये विश्व जो है उसकी जो विपदाएं हैं। कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महागुणा कीर्तनानेव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत। ये कलेर दोष का निधे मतलब एक सागर है और इतनी बुराइयां हैं, लेकिन कीर्तनादेव कृष्ण से सिर्फ कृष्ण का भजन करने से, कीर्तन करने से, गुणगान करने से, क्योंकि भगवान भी भगवद गीता में कहते हैं कि मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, तो मेरी भक्ति करो। तो ये भगवान हमें स्लेव बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हमें कोई गुलाम बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ उनका हमारा ये जो प्रेममयी संबंध है उसको हम बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो हम समझते हैं ये बहुत दुखदायी काम है, कि इधर रिफॉर्मेशन तो बहुत दुखदायी है, तो हमारे पिता इतना हमें क्यों दुख दे रहे हैं? क्योंकि हमने खुद भगवान को भूलकर माया का साथ पकड़ा है। तो हम माया का मैया दक्षिण प्रकृति सूयते चराचरम, हम आध्यात्मिक शक्ति को छोड़कर हम माया शक्ति के जाल में फंस गए। खुद हमें भोग करने की इच्छा थी, क्योंकि इच्छा द्वेष समुद्वेन द्वंद्व मोहेन भारत, दो चीजों के कारण हम भौतिक जगत में आते हैं। वो है इच्छा, हमारी भौतिक इच्छा कि हम भी भोग करें, हम भी कोई कुछ बन के रहें, हम भी जो है भगवान ही क्यों भोग करें, कि हम क्यों ना भोग कर सकते हैं। इसके लिए इच्छा द्वेष, और द्वेष करते हैं भगवान का द्वेष करते हैं कि यही क्यों एक स्वामी होए, हमें भी भोग करना चाहिए, हमें ही उनको क्यों भोग लगाना है, हम क्यों ना ही हम भोगी बने। क्यों भगवान कहते हैं 5वें अध्याय के आखिरी श्लोक में कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिरुच्यते, कि भोक्ता, मैं सच्चा भोक्ता मैं हूँ। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक, यज्ञ करो तपस्या करो सबका मैं भोक्ता मैं ही हूँ। किसका भी कुछ भी आप करें, लेकिन अल्टीमेटली वो भगवान के पास ही जाता है, भगवान कृष्ण के पास जाता है। वो कह रहे हैं 5.29 में, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम, हर एक का मैं अच्छा सोचने, अच्छा प्रेममयी सखा हूँ, जो हर अच्छा चाहने वाला फ्रेंड हूँ, कि मतलब एक जो वेल विशर बोल सकते हैं, जो वेल विशर हूँ। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति, ये जो समझेगा, ये श्लोक जो प्रभुपाद इस श्लोक को कहते हैं, ये पीस फॉर्मूला है। इतना समझने के बाद हमारे जिंदगी में पीस आएगा, शांति आएगी। तो ये हमारा जो जहर हमारे हृदय में भरा हुआ है, वो जहर हमें निकालने के लिए खुद भगवान हमें मदद कर रहे हैं। इसका उदाहरण हम अगर देना चाहें तो हम देख सकते हैं कि कालिया जो है, वो कालिया के इतने सर थे, हजारों सर थे, और हजारों सर वो डंक मारना चाहते थे भगवान को, और वो डंक, जहरीले डंक भगवान को मारने के, जैसे हम लोग ने इच्छा द्वेष समुद्वेन द्वंद्व मोहेन, इच्छा और द्वेष भगवान से वो करने के कारण उनको द्वेष आया कि भगवान कैसे मेरे एरिया में आ सकते हैं और कैसे मुझे चैलेंज कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने वो अपना स्वामित्व दिखाने के लिए भगवान को डंक मारने की कोशिश की, और वो डंक मारते वो सफल हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम कितने लोग आए और कितने लोग गए। जैसे हम कहते हैं कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो वन, है ना। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं एक कहावत थी, एवरी रोड लीड्स टू रोम। रोम का इतना साम्राज्य बढ़ गया था कि हर जगह सब जो रोम के ही दास बनने के लिए तैयार थे। और फिर हम लोग देखते हैं कि और एक कहावत थी कि द सन नेवर सेट्स ऑन द क्वीन, मतलब ये रानी, जो ब्रिटिश रानी है, उसका कभी क्षय नहीं होगा, उसका साम्राज्य का भी क्षय नहीं होगा, वो भी खत्म हो गया। अभी वो नाम के लिए बच गए हैं। पर आजकल के जमाने में भी हम देखते हैं कि यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो जो अमेरिका सबसे जो बलशाली कंट्री है, वो भी चुपचाप हाथ पे हाथ धरके बैठी। जो सबसे शक्तिशाली आज हम सोचते थे 10 साल पहले तक, या 2 साल पहले तक, या 4 साल पहले तक कि वो शक्तिशाली है, आज उनका नाम खत्म हो गया। क्योंकि ये जो टाइम है, चढ़ता सूरज धीरे धीरे क्या है ना, वो बढ़ता है ढल जाएगा।
ये ढलने वाला है, तो उस तरह हम नहीं समझेंगे कि हम असीमित नहीं, हम सीमित है। वो कालिया भी समझ रहा था कि मेरी पावर का कोई लिमिट नहीं है, मैं सब पूरी दुनिया से मैं सबसे स्ट्रांग हूँ। जैसे भगवत गीता में कहा है कि ईश्वर हम, ऐसा सोचता है आदमी जो माया में है, सोचता है कि ईश्वर हम अहम भोगी, मैं ही सब सच्चा भोगी हूँ, बलवान सुखी, मैं सबसे बलवान हूँ, ऐसा वो सोच रहा था कालिया। तो कालिया को क्या किया, उसके पैर पर मार मार कर, मार मार, नाच नाच कर, मारने की भी इच्छा नहीं थी भगवान को, नाचते थे। तो नाचने के ऊपर उन्होंने एक उनका हुड से दूसरा हुड तक जो गए, और हर जो उनका जो पूरा पॉइजन था, जहर था, वो सब बाहर निकाला और उसकी दयनीय परिस्थिति कर दी। तो उससे क्या हुआ कि वो फिर तैयार हुआ भगवान को समर्पण करने के लिए। और उनकी नाग पत्नियां जो थी, उन्होंने भगवान से पहले तो उन्होंने तो इच्छा की कि इसको मार ही दे, क्योंकि भगवान को वो फेवरेबल नहीं था। पहले तो उनकी भागवत में पढ़ते हैं कि पहले तो उन्होंने बोला कि इसको मार ही दे भगवान तो अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ही पाप कर्म में फंसा हुआ है, भगवान से जो है घृणा करता है, उनका एनवियस है, तो ये उनको मार दे। तो फिर जब भी वो उनका जहर निकल गया और वो समर्पण करने के लिए तैयार हुआ, तभी आके भगवान की जो ये नाग पत्नियों की जो स्तुतियां हैं, वो बहुत सुंदर स्तुतियां भगवान की करते हैं, और फिर उनको जो है उनको जीवन दान देने का उनको रिक्वेस्ट करती हैं, और फिर जाके वो तैयार होता है। तो हमारे जो परम पूज्य हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज का लेक्चर सुन रहा था, तो उन्होंने बताया कि जैसे एक सब्जी होती है, एक सब्जी तो हम लोग उसको कुछ बनाते हैं और फिर भगवान को भोग लगने के लिए तैयार होते हैं। वो उदाहरण देते हैं एक पोटैटो का, एक आलू का। तो एक आलू जो होता है, पहले तो उसमें जैसे आप अगर मार्केट से लेके आते हैं तो वो बहुत गंदा होता है, उसके ऊपर मिट्टी चढ़ी हुई होती है, ऊपर वो खाल होती है, ये होता है वो होता है। तो पहले तो आपको उसको तोड़ना पड़ता है, उसको कट करना पड़ता है, उसको पहले धोना पड़ता है, उसके बाद उसको उबालना पड़ता है, कभी उसको फ्राई करना पड़ता है, कभी उसको मैश करना पड़ता है। अलग अलग तरीके से उसको जो है उसकी प्रक्रिया की जाती है। फिर जाके उसको ऑयल में फ्राई करके उसमें व्यंजन तैयार करने के लिए अलग अलग मसाले डालने होते हैं। फिर जाके उतनी तकलीफ के बाद फिर जाके वो तैयार होता है भगवान को भोग लगाने के लिए। तो जब भी भगवान को वो भोग लगाया जाता है, तभी भगवान खुश होते हैं, तभी जाके श्रीमती राधा रानी, जब भी उनका हम भगवान, जैसे हम अल्टर में जाते हैं तो अपने गुरु से प्रार्थना करते हैं, तो ऊपर जाते जाते फिर श्रीमती राधा रानी उनको फिर ऑफर करती है, भगवान को वो भोग चढ़ाती है अल्टीमेटली। तो जब भी ये दिया जाता है तभी जाके वो भगवान प्रसन्न होते हैं। और उसी तरह हम भी अभी अगर समझ जाएं कि ये हमारे जो तकलीफें, मुश्किलें जो हमें मिल रही है, ये भी एक भगवान का प्लान है। ये भगवान हमें चाहते हैं कि हमें क्लीन करे, हमारा हृदय परिवर्तन करे, हम भक्ति भाव में आए, और भक्ति भाव में आए और उसके लिए जो भी प्रक्रिया हमें जाने की जरूरत है, उस प्रक्रिया से हम जाए। क्योंकि ये अगर हम नहीं करें तो हम सदैव, जैसे हम लोग 15वें अध्याय के वो जो वट वृक्ष के बारे में बात की, उसी में फंस जाते हैं। और उधर 15वें अध्याय में कहा गया है कि इस झाड़ से, इस जगह से, इस भौतिक जगत से निकलना ये बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि इस जगत में आके हम तो पहले तो भोग करने की इच्छा करते हैं, फिर भोग करने की इच्छा उससे थोड़ा ऊपर उठते हैं, फिर हम जाके धर्म अर्थ काम मोक्ष में फंस जाते हैं। धर्म करो तो काम मिलेगा, काम मिलेगा तो अर्थ मिलेगा, हाँ, धर्म अर्थ मिलेगा तो काम मिलेगा, काम मिलेगा तो मोक्ष। ये भी एक क्या पुरुषार्थ कहलाता है। लेकिन ये पुरुषार्थ भी श्रीमद् भागवतम रिजेक्ट करता है, और वो पुरुषार्थ के बारे में
कहा जाता है कि ये कैतव धर्म है, ये में झूठा धर्म है। झूठा धर्म ही धर्म, सच्चा धर्म हमने बताया कि धर्म धर्म कैसा है, जो उसका धर्म गुण है। धर्म मतलब ये गुण है, एक व्यक्ति का गुण जो होता है वो धर्म करना, भक्ति करना। जैसे शक्कर का धर्म है स्वीट रहना। अगर शक्कर हम खाएं और वो सॉल्टी हो तो उसको शक्कर नहीं कहा जाता। आग है, उसमें अगर हीट नहीं है, उसमें अगर उसमें फ्लेम नहीं है, हीट नहीं है, तो उसको आग नहीं कहलाएंगे। तो उसी तरह हम अब हमारा जो जीवन है, अगर हम भक्तिमय नहीं है, भगवान से साथ रत नहीं है और अपने ही कुछ ना कुछ स्वार्थ के लिए हम अगर जी रहे हैं, जो हमें स्वार्थ नहीं लगता हो शायद, लेकिन फिर भी वो हम शास्त्र हमें वो सच्चा ज्ञान देते हैं, क्योंकि शास्त्र हमारी माँ है, हमें सच्चा हमारा जो दिशा हमें दिलवाती है। हमारा सच्चा जो पिता है वो कौन है, ये शास्त्र बताते हैं। खुद भगवान भी बताते हैं भगवद गीता में, और फिर हम देखते हैं खुद भगवान शिव भी बताते हैं, और खुद ब्रह्मा जी बताते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो ये गुरु साधु शास्त्र जो है वो हमें सच्चा ज्ञान देते हैं। इसके लिए हमें जो आश्रय लेना है वो किसी भी चीज में जो परंपरा में जुड़ा है, जैसे प्रभुपाद, जो उनका हम क्यों किताब पढ़ते हैं, क्योंकि वो ठीक तरह से परंपरा में जुड़े हैं। वो कृष्ण ने जो बताया वही ज्ञान आगे चल के आ रहा है। वो ज्ञान हमें अगर किसी दूसरे के मुख से हम सुनते हैं तो फिर वो कृष्ण के डायरेक्ट परंपरा में ना होने के कारण वो ज्ञान शायद सच्चा भी ना हो या मन घटत हो। जैसे कई धर्म बने गए हैं, प्रभुपाद कहते हैं ये जो भी धर्म अलग अलग बने हुए हैं वो किसी आदमी ने बनाए हैं, क्योंकि लेकिन सच्चा धर्म क्या है, धर्मसु साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान ने दिया हुआ है उसी को हम धर्म कहते हैं। इसके लिए श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता और जो वेदांत सूत्र, ये जो भगवान के पास में आए हैं, श्रुति और स्मृति, ये दो ही सोर्स को हम ऑथेंटिक यानी प्रामाणिक समझते हैं, और उसका ही हम सहारा लेते हैं, आश्रय लेते हैं। तो हमने देखा कि ये शास्त्र हमें सच्चा पिता दिखाता है, और वो पिता अलग अलग रूप में आता है, और अगर सुंदर रूप में नहीं है, कुरूप रूप में है, अगली रूप में ही है, तो भी वो भक्त हैं उसे देख पाते हैं। इसका उदाहरण श्रीमद् भागवत में जड़ भरत का हम देखते हैं कि जड़ भरत को जब भी कुछ जंगलियों ने पकड़ा, और उनको लेके गए, बांध कर लेके गए, तो जड़ भरत को मालूम है कि जो भी भगवान की इच्छा है वो तो होने वाला है, वो तो बदल नहीं सकते हैं। जो भी भगवान करेंगे अच्छा ही करेंगे हमारे लिए, और वो आत्मा के स्तर पर होने के कारण, वो शारीरिक स्तर पर ना होने के कारण उन्होंने उसका कुछ बड़ा चीज नहीं माना कि मुझे पकड़ रहे हैं, मुझे मार रहे हैं। तो जो भी जैसे भी हैंडल किया, उस तरह से वो अपने आप उनके साथ चले गए, और जब भी वो चले गए तो उनको अच्छी तरह से उनको नहलाया, अच्छी तरह से उनको कपड़े पहनवाए, और उनकी जो वर्शिपेबल इष्ट देव उनकी जो थी उनके सामने लेके गए, और फिर इष्ट देव के सामने लेके गए। उसी तरह वैसे तो 2 पॉइंट मैं इधर देना चाहता हूँ। एक तो पॉइंट ऐसा है कि उसी तरह जैसे किसी को अर्पण करने के लिए, जैसे जड़ भरत में भी उनको सोचा कि हाँ अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे जो ये जंगली लोग हैं, फिर भी वो समझते हैं कि उनको नहलाना चाहिए, फिर ही जाके हम उनको अर्पण कर सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज हमें भगवान को नहीं दे सकते हैं, ऐसे उनके लिए वो प्रोसेस होता है, विधि होती है। वो विधि हमें गुरु बताता है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। जो ज्ञान तत्वदर्शिना है उन्होंने ये ज्ञान दे सकते हैं। तो ये ज्ञान हमें उनसे आता है, तो हमें भी तैयार होना है, हमें भी जो हमें शुद्ध होना है अंदर से और बाहर से, दोनों से। बाहर से तो हम होते रहते हैं, लेकिन अंदर से जो हमें शुद्धिकरण आता है वो जनरली हमें गुरु साधु और शास्त्र से ही मिल सकता है। गुरु
साधु और शास्त्र, हर जगह हमें गुरु नहीं हो सकता, तो जो साधु हैं, जो ये प्रामाणिक शास्त्र जानते हैं, वो जो उन्होंने उनका सहारा लिया है, उनके पास हम जाएं। और शास्त्र हम पढ़ सकते हैं, जो प्रभुपाद ने इतनी कठिनाई से हमारे लिए लिखा है। तो ये जड़ भरत की हम जो कथा कर रहे हैं, तो जड़ भरत ने भी ऐसा नहीं कि उनको नहलाया तभी वो खुश हुए, उनको अच्छे अच्छे व्यंजन दिए होंगे तभी वो खुश हैं। उनको जब भी बोला गया है कि इधर तुम सर रखो, कहाँ पे सर रखो? वो चॉपिंग ब्लेड के नीचे। तो चॉपिंग, अभी उनका सर कटने ही वाला है, तो उन्होंने पूछा हाँ कैसे रखूं, ऐसे रखूं, हाँ वो ठीक है, हाँ ठीक है। उनका मतलब क्या है? तो कैसी भी स्थिति में हो, अगर भगवान सुंदर परिस्थिति में भी हमको दिख रहे हैं, या कुरूप रूप में भी हम इस जगत को देख रहे हैं, इनडायरेक्टली भगवान को ही देख रहे हैं, तो भी हमें उसमें विकार नहीं देखते भक्त। उसमें विकार क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि वो समझते हैं ये जो भी हमारे साथ हो रहा है, हमारे पूर्व कर्म के हिसाब से हमें ये फल मिल रहा है, और वो फल देने वाला और कोई नहीं है, वो डायरेक्टली जो मटेरियल नेचर है वो दे रही है। वो किसकी अध्यक्षता में दे रही है? मैया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति हर किसी को हिला रही है, डुला रही है, और कर्म उससे करवा रही है, और ये सब प्रवृत्ति हमारी तैयार हो रही है, ये सब प्रकृति के कारण। और किसकी अध्यक्षता में? भगवान की अध्यक्षता। ये जो नहीं समझता उसके लिए ये सीख, हमें अलग अलग सीख जो है वो हमें इधर से मिल रही है। तो ये जड़ भरत के जैसे ही हम भी हर चीज में, अगर कोई अच्छी बुरी चीज को, जो हमें ये बुरी चीज दे रहा है, उसको हम ब्लेम नहीं करते हैं। जैसे अगर कोई चाकू से हमें मारेगा, तो चाकू को जेल में नहीं डाल देंगे, वो जो पीछे करने वाला है, जो कारण है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको जेल में डाला गया है। लेकिन अल्टीमेटली हमें पता चलता है कि उसका कारण हमारे पूर्व कर्मों के कारण भगवान ऐसी परिस्थिति निर्माण करते हैं कि हमारे जो दोस्त और दुश्मन कोई भी हो, वो भी हमारे लिए दुख का कारण बन जाते हैं। तो हमारे दोस्त हो या दुख हो, इस परपट में भी प्रभुपाद में लिखा है कि प्रभुपाद ने लिखा है, But a pious man is faithful to the Lord, for he is guided by the bona fide Brahmana and Vaishnava following the religious principles. और अगर और भी प्रभुपाद ने इधर लिखा है कि everyone has to bear the actions and reactions of the time as long as one is within the material conditions of material world. अगर वो कितना भी पायस आदमी हो, कितनी भी वो पुण्यवान हो, लेकिन इस जगत में जैसे हम लोग कोयले की खान में जाएंगे, तो आपने कितने भी कपड़े आपके शुद्ध हो, आपका मन कितना भी शुद्ध हो, जब भी बाहर आएंगे तो थोड़ा बहुत तो हमको जो है उसका कुछ ना कुछ पाउडर तो उड़ेगी, थोड़ा सा मैला तो होगा। तो इसी तरह हमें भी इस भौतिक जगत में रहने के कारण हमें उसका प्रभाव, कितने भी हम अगर बोलेंगे कि भी हम तो कुछ किसी का बुरा नहीं करते, कुछ नहीं करते, लेकिन हमें उसका प्रभाव तो होने वाला है। प्रायण अल्पायुषा सभ्या कलो अस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपरतः। पहले स्कंद के श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद पहले अध्याय 10वें श्लोक में कहा गया है, प्रायण अल्पायुषा सभ्या। कलि युग में क्या है? प्रायण अल्प आयुष्य कम होता है। प्रायण अल्पायुषा सभ्या कलो अस्मिन् युगे जना, कलो युग में का ये प्रभाव है। प्रायण अल्पायुषा सभ्या कलो अस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद यतयो मंद भाग्या ही उपत। मंदा बुद्धि कम है। पहले तो हमें कैलकुलेटर जरूरत नहीं पड़ती थी, अभी आजकल हर चीज के लिए कैलकुलेटर जरूरत पड़ती है, मोबाइल की जरूरत पड़ती है, किसी का नंबर भी हम याद नहीं कर पाते, छोटी सी अमाउंट को भी कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है। मंदा सुमंद मतियो। और हमें जो गुरु मिलते हैं वो भी भोंदू गुरु मिलते हैं, वो भी बोलते हैं हमें पैसा दो, ज्ञान भी सही नहीं मिल रहा, ऑथेंटिक प्रामाणिक ज्ञान नहीं मिल रहा। तो मंदा सुमंद में तो व्हाट्सएप पे हम सीखते हैं, व्हाट्सएप का जो भी मिलता है, व्हाट्सएप का ज्ञान हमारे लिए गुरु बन जाता है, या यूट्यूब का ज्ञान, या टीवी को हम गुरु मान लेते हैं।
तो मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रता। और सबसे प्रॉब्लम क्या है, भाग्य भी हमारे कम है। इधर कोई लकी आदमी नहीं होता कि उसको हर टाइम उसको लॉटरी लगती रहे, लॉटरी लगती, गलती से एक बार भी नहीं लगती। तो मंदा सुमंद मतियो मंद भाग्या ही उपद्रता। और सबसे बुरी क्या चीज है इस दुनिया में, उपद्रता। जो परेशान रहता है, विचलित रहता है, इस भौतिक जगत में हर कोई जो है विचलित रहता है। इसके लिए ये अलार्म भी नहीं बजाते हैं। अलार्म मेरे कहने का मतलब है, न्यूज़पेपर में भी आप आएंगे या हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो उसमें भी हमें ये ज्ञान नहीं दिया जाता, ये आत्मज्ञान नहीं दिया जाता। हमें सिर्फ कैसे एक मजदूर बनना है उसी का ज्ञान दिया जाता है, कैसे पैसे कमाने, ये पैसा ही हमारे लिए भगवान बना के रखा है। और उनको एक जैसे कि लाइसेंस दिया है, अविद्या का लाइसेंस, अज्ञान का लाइसेंस, अज्ञान फैलाने का लाइसेंस। ये स्कूल टीच किया जाता है, स्कूल में, कॉलेज में, ये कैसे हम अज्ञान बढ़ाएं, उसका लाइसेंस उन्होंने लेके रखा है। लेकिन हमारा जो वैदिक स्टडी हम जब भी करते हैं तभी हम समझते हैं कि आत्मा के स्तर पर हम आए, क्योंकि आत्मा ही निरंतर है। भगवान भगवत गीता की 30 श्लोक में, 11 से 30 श्लोक में इतना सबसे लंबा जो उन्होंने टॉपिक लिया है वो आत्मज्ञान के ऊपर, आत्मा के ऊपर लिया है। आत्मा को समझने के लिए अमेजिंग वर्ड्स करके भी उसमें एक है। अमेजिंग मतलब ये आत्मा को अमेजिंग बोलते हैं, आश्चर्यवान, आश्चर्यजन, आश्चर्य करने की जैसी चीज है आत्मा। लेकिन हम समझ नहीं पाते क्योंकि हम शरीर और आत्मा को एक ही समझते हैं। आत्मा के स्तर पर आने के लिए हमें श्रीमद् भागवतम का नित्यम भागवत सेवा करना चाहिए। और जब भी हम करेंगे तभी क्या होगा कि हम शोक नहीं करेंगे, मोह नहीं करेंगे और भय भी नहीं करेंगे। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्ण परम पुरुषे, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्ण परम आयु शोक मोह भयापहा। शोक नहीं करते हैं, जो हो गया भूत काल का शोक नहीं करते हैं। जो भक्ति में आता है वो भूत काल का शोक नहीं करता, और प्रेजेंट में या वर्तमान काल में वो मोह में नहीं पड़ता, और भय नहीं आता उसका, कल का भय नहीं रह जाता। शोक मोह भय उसके ऊपर, ये तीनों चीज के ऊपर हो जाता है। इसका ही मतलब वो शारीरिक स्तर पर नहीं रहता, वो उसके ऊपर चला जाता है और फिर वो भगवान का नाम में रत रहता है। नाम चिंतामणि कृष्णा, कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, चैतन्य रस विग्रह भगवान, और भगवान का नाम अलग नहीं है। तो जैसे कालिया के सर पर भगवान ने नाचा और सर सब जहर बाहर निकाल दिया, तो हमारे हृदय में भी जो भी जहर है ये भगवान का अभी जब नाम लेते हैं, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, अभिन्नत्वा नाम नामिनो, अभिन्न है भगवान और कृष्ण, अभिन्न है वो उसमें और उनके नाम में कोई फर्क नहीं है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कली काल में नाम रूप में ही कृष्ण का अवतार होता है। इसके लिए हमें नाम जप करना चाहिए। तो अगर हम जप करते हैं तो क्या होता है, हृदय में भगवान हमारे जीवा पे और हमारे हृदय में जो भगवान परमात्मा रूपी बैठे हैं वो जागरूक हम उनको करते हैं, और वो जहर जो है वो निकलने लगता है। शृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतोस्तो ही अभद्राणी विदुनोति श्रुतसताम। हृदय का जो अभद्र है वो निकालने की ये प्रोसेस है, ये एक साइंस है। ये साइंस को अभी हम जब फॉलो ठीक से करेंगे तभी जाके होने वाला है। प्रभुपाद ने इसको यहाँ पे इस भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम को केवल एक किताब नहीं कहा है, उन्होंने साइंस कहा है। साइंस को समझना है, हमारे हृदय को शुद्ध करने का, हमें खुद को शुद्ध करने का, हमारे इस भौतिक जगत को, इस काल को हम कैसे आध्यात्मिक बना सकते हैं, इसका ये ज्ञान जो है वो साइंस है, और इसी को हम मानने को तैयार नहीं है। यही इस कलयुग के इस काल की कलयुग की एक ये हास्यास्पद परिस्थिति है, विडंबना है कि इसको ही कोई अध्यात्म को ही ये मन घटक चीज बन करना चाहता है। सबसे लास्ट प्रायोरिटी अध्यात्म को देते हैं।
इसे जाते जाते एक उदाहरण याद आता है मेरा। एक जो काम कर रहा था तभी एक हमारे दोस्त के पास हम लोग ने दामोदर आरती का प्रोग्राम किया था। हमारे दोस्त मतलब हमारे कलीग के पास दामोदर आरती का आयोजन किया था। उसके प्रोग्राम के बाद फिर हम लोग ने सबसे बात की और उनको लेक्चर में तो बताया ही था, उसके बाद में भी चर्चा की तो सब ने हाँ हाँ करना चाहिए, 40 के बाद तो करना ही चाहिए, अभी 40 हो जाएंगे तो करना चाहिए। और जिस माता जी ने मेरे कलीग ने ये बात कही, उनके हस्बैंड का 40 नेक्स्ट ईयर 40वां बर्थडे था और वो लोग रोज जिम में जाते थे शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए रोज, और लंगड़ते लंगड़ते भी काम पे आते थे। वो दूसरे ऑफिस में था और ये माता जी हमारे ऑफिस में काम करती थी। तो वो बोले और हमारे सामने ही उन्होंने उसके 40वें बर्थडे का बहुत बड़ा प्लान बना रही थी और वो एक्सरसाइज बहुत जोर से करते थे। क्यों? क्योंकि उनको फोन पे अलग अलग डीपी लगानी होगी। अच्छी अच्छी डीपी लगानी होगी, क्योंकि वो फिर ऐसा बताया गया है ना कि अभी जब तक जिंदा है डीपी रोज चेंज करते रहो। क्यों? क्योंकि मरने के बाद तो एक ही फोटो दीवार पे लगाएंगे। डीपी अपने आप चेंज करते रहो, कोई बाद में चेंज करने वाला नहीं है आपका। तो इसके लिए वो डीपी के लिए फोन पे और उसके लिए बहुत बॉडी बना रहा था बेचारा, और वो एक ही बार जिम से आया और उसको मैसिव हार्ट अटैक आया और सेम टाइम वो हॉस्पिटल भी नहीं बेचारा पहुंच पाया क्योंकि वो शारीरिक स्तर पे थे। हम लोग बता रहे थे उनको, लेकिन बोले 40 साल के बाद, लेकिन 40 साल क्या आ सकता है, उसको तो नहीं आया। उन्होंने खुद बोला था कि ये 40 साल के बाद हम लोग, उन्होंने उनके ग्रुप में बताया था कि 40 साल के बाद हम लोग भक्ति में शायद आएंगे, क्योंकि उनको लगा था अभी भोग का समय है। 40 बार अगर हो भी जाता था तो बोलता था 60 साल के बाद करेंगे। तो इसके लिए किसी के बाद, आप कैलाश की स्टोरी तो जानते ही हैं, आप सब ज्ञानी हैं। तो यमराज भी खुद कहते हैं जो भी भगवान का एक बार नाम लेगा या भगवान की कथा में बैठेगा उसको आप नहीं छूना, क्योंकि वो वैष्णव हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु भी तो पूछा गया, 3 बार पूछा गया कि कौन भक्त, कौन वैष्णव है, तो उन्होंने पहले तो बताया कि जो एक बार नाम लेगा वो वैष्णव है। तो दूसरे साल पूछा गया तो उन्होंने बोला जो सदैव सततम कीर्तयन्तो माम, सदैव कीर्तन करता है, सदैव भगवान का नाम लेता है, वो भक्त है, वो वैष्णव है। और तीसरी बार बताया कि जिसको देख के ही कोई चैंटिंग करने लगे वो वैष्णव है। तो इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि 3 स्तर होते हैं भगवान वैष्णवों के, और वो स्तर है कि अगर कोई एक बार भी नाम लेगा तो यमराज खुद, जो 12 महाजनों से में एक हैं, वो कह रहे हैं अपने यमदूतों से कि ऐसे व्यक्ति को कभी हाथ ना लगाना जो भगवान की भक्ति में रत हुआ है। और वो पवित्र नाम अगर हम उच्चारण करते हैं तो हम अपने को खुद को एक LIC की पॉलिसी करते हैं कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सॉरी गोपी मनोहर प्रभु, मैंने ज्यादा टाइम लिया लगता है। अभी मुझे याद आया कि आपने 9:45 बोला था तो 10 मिनट शायद ज्यादा हुए, राइट? प्रभु इट्स ओके। मैं खाली क्विकली पूछना चाहता हूँ ग्रुप में, और क्या कोई क्वेश्चन आपके पास टाइम है ना प्रभु जी? विल जस्ट टेक क्विक हाँ क्वेश्चंस। हमारे पास टाइम है। यस प्रभु, यस। क्विकली ग्रुप में अगर किसी को कोई क्वेश्चंस है तो ले सकता है। एनीबॉडी प्लीज रेज योर हैंड्स। मैं देख रहा हूँ अपने कौन से वक्त हमारे पुराने दोस्त हैं, तो आई एम जस्ट वर्किंग ऑन इट। बाय द टाइम यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। सबसे इंट्रोड्यूस करा था मैं, यू नो नहीं मोस्ट नहीं ऑफ ठीक देम। है, उद्धव नहीं प्रेष ठीक प्रभु है, है, ठीक है। उद्धव प्रेष प्रभु जी। अरे जय हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। उद्धव प्रेष्ठ प्रभु की जय। धन्यवाद प्रभु। कैसे प्रभु, कैसे माता जी, बच्चे कैसे हैं? फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। आपको हम याद करते हैं, माता जी भी इधर है, देखो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। आपका हरे कृष्णा। आपका भी चेहरा दिखाने दो, हमें याद देखने को मिलेगा। एक मिनट, सूरत वीडियो माधव जरा प्रभु, हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। आप गुड टू सी गोवा आफ्टर लॉन्ग गोवा आए टाइम। थे शायद। यस, आप हाँ, गोवा आप गोवा में आई है थिंक क्या? आए थे प्रभु। आप गोवा में कि हाँ, दुबई में? विठल जगन्नाथ। नहीं नहीं, गोवा गोवा। आप किधर है? अभी 2000 गोवा में, मडगांव। यस, वो मैं विठल आते जगन्नाथ रहता हूँ। बता रहे मैं आऊंगा वापस। हाँ, परसों आप आए थे शायद, वो विठल जगन्नाथ प्रभु जी बता रहे थे। फिर कानकोण कहाँ आप जा रहे थे, वो बता तो जब उन्होंने कहा कि कृष्ण कीर्तन प्रभु, तो पता चला आप ही। लेकिन नेक्स्ट पता टाइम नहीं था मिलेंगे ना प्रभु। आप। नेक्स्ट टाइम जरूर 100 मिलना है। फिर मई में मैं आता हूँ प्रभु, फर्स्ट वीक में। हाँ, थैंक यू प्रभु, अच्छा था क्लास, बहुत ही बढ़िया प्रभु। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हरे कृष्णा। आप लोगों की कृपा से गोपी मनोहर प्रभु ने मुझे थोड़ा सा पुश किया है। हाँ, उनको हम नहीं प्रभु। हमारे वैष्णव सीनियर वैष्णव में से एक हैं, हमें मार्गदर्शन किए हुए हैं। उन्होंने हमारा पहली बार चालू करने के लिए प्रोत्साहन दिया था क्लास। इंटरनेशनल सिटी, रिमेम्बर प्रभु? यस। कोई प्रश्न है? सर्वदेव भी है। हरे कृष्णा सर्वदेव। फोटो। ओ प्रदीप कृष्णा। प्रभु, हरे कृष्णा। केमन आसे भालो? হ্যাঁ ভালো আছি सर्वदेव प्रभु, हरे कृष्णा। प्रभु प्रदीप प्रभु बहुत किधर है बढ़िया आप? क्लास। हाँ प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। किधर है? दुबई में है? नहीं नहीं, मैं तो अभी कोलकाता पे है प्रभु। ठीक है, आप छोड़ लोग को के मैं नंबर भेजता हूँ मेरा मेरा को कांटेक्ट में रहिए। नहीं, सर्वदेव आपको प्रभु बहुत किधर मिस है आप? करता था प्रभु, बहुत मिस करता था। हरे कृष्णा। यस, सर्वदेव किधर है? आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं अभी अफ्रीका में हूँ, एंड अच्छा। या फ्रॉम लास्ट 2 years आई एम हियर प्रभु। जय हो। ओके, हम लोग बाद में बात करते हैं कॉमन या फोरम में। या प्रभु। ज्यादा मैं टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। या प्रभु। कोई प्रश्न है प्रभु? प्रभु जी, एक प्रश्न ये था प्रभु जी, कि इट वाज वेरी नाइस सेशन प्रभु। इसमें प्रभु जी, जैसे कि हम देखते हैं कि ना, ये जो काल का प्रभाव है, मतलब ये सभी के लिए ही है, मतलब इवन भक्त के लिए भी ये मतलब वो भी प्रभाव होंगे, और नॉन डिवोट अभक्त के लिए तो है ही है, मतलब इवन भक्त भी उसमें प्रभाव होंगे। करेक्ट प्रभु? यस, वो भी प्रभु। इससे बाहर नहीं निकल सकते। तो प्रभु जी, जैसे कि अभी पांडव जो थे, उनके साथ तो भगवान स्वयं थे, एंड दे आर इन दी हायर लेवल, सो हाउ वी कैन सी दिस थिंग प्रभु, मतलब भगवान स्वयं उनके साथ थे, फिर भी दे आर लॉट्स ऑफ ट्रबल दे फेस। या उसका आचार्य हमें कहते हैं ना कि ये क्या बोलते हैं ना, वो मूली लागे सुने लागे, मूली बोले सुने लागे। जो बच्ची को हम लोग सीख देते हैं, माँ बच्ची को सीख देती है बहू के सामने, वो बहू के लिए होती है। लेकिन इसी तरह हमें उनको तकलीफ में, ये दुनिया की जो तकलीफ है वो सबको सुनना ही करना ही पड़ेगा, उसको कोई रास्ता नहीं निकाल सकते आप। और ये जो उनको, जैसे प्रभुपाद को भी आप अगर उदाहरण दे, प्रभुपाद ने भी इतनी सारी तकलीफें ली, क्योंकि फिर हमें वो एग्जाम्पल सेट किया। इतनी तकलीफों के बाद, होने के बाद भी उन्होंने अपनी भक्ति को कभी भी नहीं छोड़ा। और उनके ऊपर ये स्पेसिफिकली ये पॉइंट बहुत अच्छा आपने बताया, तो ये पॉइंट भी मुझे बताना था कि प्रभुपाद का जो टॉपिक है, प्रभुपाद के आखिरी दिन में आप देखेंगे कि उनका समय का कितना क्षय हो गया था समय की वजह से। उनकी बॉडी को तो ऐसा बोला गया है कि बहुत दर्द होना चाहिए था, क्योंकि जब भी हमारी चमड़ी और हड्डी में मांस रहता है तभी कुछ हमें पता नहीं चलता हड्डी के बारे में, लेकिन जो मांस ही नहीं था उनके शरीर में, और चमड़ी और डायरेक्ट हड्डी को लगती थी, और उस स्थिति में ऐसा बोला गया है कि बहुत ज्यादा दर्द होता है। अगर चमड़ी डायरेक्ट हड्डी पे घिसेगी तो बहुत दर्द होता है आदमी को। तो वैसी परिस्थिति में वो जब भी डॉक्टर आए तो बोले कैसे जी रहे हैं, मालूम नहीं, कितना कुछ भी तकलीफ में नहीं दिख रहे। तो उनको उसमें तकलीफें शारीरिक थी, लेकिन मानसिक स्तर पर वो आध्यात्मिक स्तर पर थे। और उनके वो श्लोक कोट कर रहे हैं, प्रभुपाद लेक्चर दे रहे हैं आखिरी दम तक, मतलब उनका कॉन्शियसनेस
को क्षय नहीं हुआ था। इसके लिए वो आयुर्हरति वयम संसार जो हम लोग ने बताया है, वो उसके ऊपर उनका क्षय कुछ भी नहीं था, उनका कॉन्शियसनेस में कुछ भी क्षय नहीं था। वो उदाहरण आप हम लोग अब आज भी टीवी पर देख सकते हैं, आप भी यूट्यूब में जाके लास्ट उनका जो लेक्चर है वो पढ़िए, उनका कॉन्शियसनेस में 1% का भी क्षय नहीं था। क्यों क्षय नहीं था? क्योंकि उसके ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। जो आध्यात्मिक स्तर पर होता है वो उसके ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं हो सकता, शरीर कितना भी हो जाए। लेकिन जैसे हम लोग कहते हैं कि आखिरी समय में भगवान का जो स्मृति है, अगर जिसने स्मृति किया हुआ है, पूरी आयु उसने भगवान के लिए सेवा की है, तो उसको भगवान याद ही आएंगे। ऐसा नहीं कि वो कोमा में है तो याद नहीं आएंगे, लेकिन जिसने कुछ जो भी बुरा किया है वो उसको याद आएगा। तो पांडवों के ऊपर ये सब हुआ कि भगवान ने अपने ही भक्तों को ऐसी सिचुएशन में वो डालते हैं जिससे बाकी के लोगों को भी उसका फायदा हो, और वो उसके भी शुद्धिकरण, उनके भी अगर सब कुछ प्रभुपाद को अगर उनके उधर न्यूयॉर्क में जाके वेलकम किया गया हो, 100 भक्त आके उधर हरे कृष्णा करते हो, तो उनकी गाथा हम इतनी नहीं गाते क्या? इतनी गाथा गाते? तो प्रभुपाद कहते हैं ये अर्जुन को ये रथ पर जो फोटो हम भगवत गीता का, भगवत गीता भी नहीं है, भगवत गीता का फोटो है, प्रभुपाद कहते हैं ये फोटो कृष्ण के साथ आने के लिए, हाँ देखिए ये फोटो में सदैव आप अर्जुन को देखेंगे साथ में। तो ये फोटो में आने के लिए ऐसे ही सेल्फी डाल के नहीं डाला है गलती से, ऐसे ही क्लिक कर दिया और वो वायरल हो गया, ऐसा वाला फोटो नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं ये बहुत मेहनत करके ये स्तर पर अर्जुन या पांडव आए हैं। बहुत मेहनत मतलब क्या है? बहुत परिश्रम, भगवान की भक्ति में बहुत सारे परिश्रम, और उसके बाद फिर उनकी करुणा और उनके ऊपर पड़ती है, प्रेम का आदान प्रदान है। ये समझना ये शुद्ध भक्तों का काम है। तो ये शुद्ध भक्त में जो भी उनके लिए तो वो यद पदम पदम यद विपदाम कुछ नहीं, वो भक्त जैसे मैंने बोला कि कुंती महारानी तो मांग रही है और दुख दे दो और दुख दे दो, जिससे हम आपको सदैव याद करते रहें। उनकी और कोई इच्छा नहीं है, उनके लिए कोई दुख नहीं है कि शारीरिक स्तर पर जो हो रहा है उनके लिए कोई दुख नहीं है, क्योंकि शरीर तो मृत है। ये हमारा जो शरीर है, ये जो मांस है, ये जो सब जो भी हमारे ऊपर शरीर मिला है, ये जब तक आत्मा है तभी उसको घूम रहा है। आत्मा जब भी निकल जाएगा, हम जब भी निकल जाएंगे तो उस शरीर को कोई वैल्यू नहीं है, और अगर है तो भी वैल्यू नहीं है। तो मैं एक सुंदर एक उदाहरण देता रहता हूं कि एक नारियल है, अगर नारियल को भगवान को हम अर्पण करते हैं तो नारियल कभी हम ओपन करते हैं और उसमें जो उसका पल्प है वो निकालते हैं, तो पल्प को निकालने में बहुत मुश्किल होती है ना सर्वदेव? तो वो निकालने में बहुत कष्ट होता है। लेकिन ऐसा भी एक नारियल होता है जो फोड़ने के बाद उसको निकालने की जरूरत नहीं थी। कौन सा है वो? किचन में काम किया है, आपको मालूम है, बहुत सारा सेवा करते हैं। जो अंदर से पूरा ये हुआ रहता है, सूखा हुआ है। मतलब क्या है? वो नारियल अंदर है, वो भी अंदर है, वो गीला वाला भी अंदर है और सूखा वाला भी अंदर है। लेकिन एक उस शेल से चिपका हुआ है, वो निकलना नहीं चाहता है, उसके लिए उसको रगड़ रगड़ के निकालना पड़ता है। और दूसरा जो है वो अंदर ही है लेकिन वो अटैच नहीं है, उसको कुछ निकालने के लिए आपको तोड़ दिया, वो पूरा का पूरा आपको बॉल के जैसा आप ले सकते हैं। तो हमारा भी चित्त अगर भौतिक जगत में है, हमारे भौतिक शरीर से जुड़ा हुआ है, तो हमको भी उधर से निकालने में बहुत सारी तकलीफ होगी, दुख होंगे। लेकिन जो अंदर है, दिख रहा है कि अंदर है लेकिन उससे जुड़ा नहीं है, तो उसको कुछ तकलीफ होने वाले नहीं है। तो अर्जुन पांडवों को कोई तकलीफ नहीं थी एक्चुअली ना, उनको तो जितनी तकलीफ मिले उसको तो भगवान की सेवा में और उनको मजा आता है, जो भक्तों को और मजा आता है। जब भी हम देखते हैं, अभी हम दामोदर देश की बात करो, आप खुद की बात करो,
आप जब इतनी सुबह से रात तक सेवा करते थे, आपको चरणों में हमारा प्रणाम कि आप और वो विनोद प्रभु, ब्रज भक्ति विनोद, दोनों ऐसे, और बाकी भी भक्त होंगे, त्रिभंगा है और बाकी भी, सुबह उठते थे बेचारे, सेवा में लगे, कभी भी कुछ भी मांगो हंसते हंसते सेवा करते हैं। तो ऐसे भक्तों का हम बात कर रहे हैं कि ऐसे भक्त जो होते हैं वो सदैव सेवा में। अभी आप याद करते होंगे वो मेरा अच्छा टाइम था। आपको दुबई का टाइम कैसे लगता है? दुखदायक लगता है कि सुखदायक लगता है? सुखदायक, अच्छा लगता है। आपको जो अभी परिस्थिति है, आपको सेवा उतनी नहीं होगी, 1 घंटा भी नहीं होगी, 4 जप करते होंगे और कुछ नहीं। कुछ करते हैं सेवा? नहीं ना, ज्यादा कुछ सेवा नहीं है, मंदिर नहीं है। लेकिन वो टाइम पे आप 24 घंटे में से 18 घंटे तो सेवा में रहते थे। तभी का टाइम आपको प्रिय है कि अभी का टाइम आपको प्रिय है? तभी आपको इधर से फोन आता था, उधर से ये उठाओ, ये सामान उठाओ, ये इसमें गाड़ी लोड करो, इधर से सामान लाओ, रीजेंट स्कूल जाओ। वो दुखदायक टाइम था। आपके 10 बॉस थे कम से कम, मेरे को लगता है। तो कितनी आपको तकलीफ होगी आपको खुद को मालूम है और बाकी भक्तों को मालूम है। तो वो टाइम भी आपको सुखदय लगता है क्योंकि आपको वो भक्तिमय कार्य कर रहा था। अगर वही काम अगर ऑफिस में जाके मजदूरी करना है वही काम, तो आपको दुखदायी लगता था। उसी तरह अगर हम भक्ति में लगकर कुछ भी काम भगवान की सुख के लिए अगर कुछ काम करें, युद्ध भी किया भगवान के सुख के लिए किया, राज्य भी मांगा भगवान के सुख के लिए मांगा, तो वो काम जो भी उन्होंने किया वो भगवान को अर्पण करने के लिए किया, तो वो काम उनके लिए बहुत सुखदायी ही था। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं ये क्रिया जो है वो सुखदायी लगती है। ओके प्रभु, और कोई प्रश्न है? एक किसी ने हाथ ऊपर किया था, अगर टाइम हो तो। जीवपान प्रभु ने, प्रभु उद्धव प्रेष प्रभु दोनों ने हाथ उठाया। यस प्रभु। समीर प्रभु, एक मिनट, फर्स्ट उद्धव प्रेष प्रभु जी नहीं है, ओके। जीवपान प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत ही अच्छा लगा प्रभु आपका दर्शन पाके, और थैंक यू गोपीनाथ प्रभु जी। आपका भी दर्शन मिलके हमको बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कि आपने फोन गुड टू सी यू। ये दर्शन और आपने कान से जो आपने मतलब श्रवण करवाया प्रभु जी, बहुत ही सुंदर। जैसे आपने पहले काल के बारे में बताया और फिर बाद में इच्छा और द्वेष के बारे में बताया प्रभु जी। ये तो इसमें प्रभु जी एक यही जिज्ञासा थी प्रभु जी के प्रभु जी, जैसे काल के बारे में जैसे हम भक्ति में आते हैं तो पता चलता है कि हमारा समय जो है वो एक दिन पूरा होगा और हमें सब छोड़ना है। तो उसमें जैसे ये इच्छा और द्वेष भी हमें कई बार ऐसा आता है और हमें वो प्रॉब्लम ऑब्स्टेकल होता है उसमें, उसके वजह से। तो उसमें प्रभु जी जैसे ये पता होने के बाद भी, जैसे ये भगवत गीता के एक श्लोक में ये भी बताते कि जैसे हम वो करना नहीं चाहते लेकिन हमसे वो भौतिक प्रकृति है वो हमसे ये करवाती है, इम्पेल्स, हमको प्रेरित करती है वो करने के लिए कुछ कार्य त्रिगुण के नीचे। तो प्रभु जी इसमें ये इच्छा और द्वेष से जब भी हमें पता चलता है कि ये हमें तकलीफ दे रही है प्रभु जी, तो इससे हम किस प्रकार ये हमारी चेतना को स्थिर रखे कि हम ये काल के प्रभाव में जैसे हम भगवान के शरण में जाए और जैसे भौतिक प्रकृति या इंद्रिय तृप्ति की कॉन्शियसनेस से ऊपर उठे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। तो प्रभुपाद, थैंक यू प्रभु, थैंक यू, नाइस क्वेश्चन। तो प्रभुपाद उसको कहते हैं हर चीज आप भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो इच्छा को भी आप भगवान की सेवा में लगा दो। आपको इच्छा है तो आपको अगर इच्छा है तो आप वही इच्छा को भगवान की सेवा में इच्छा लगा सकते हैं। आपको घर, प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, आपको बड़ा घर बनाना है तो बड़ी कोठी बनाओ और उसमें पहला भगवान को बीच में रखो, उनकी सेवा में रत लग जाओ, तो आपकी इच्छा भी पूरी। उधर एक सेवक करके रहो, ना एक कोई जमीन, ना कोई सेट बन के रहो उसमें, है ना। तो वो इच्छा आपने वो पूरी कर दी। और द्वेष है तो द्वेष किसका, आपको अगर द्वेष है, मन में द्वेष भरा है तो किसका द्वेष करो? जो नास्तिक है उनका द्वेष करो, उनको भक्त बनाओ। तो ये हर चीज हम जो है भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। हमारी हर इच्छा भगवान की सेवा लगा। अगर बच्चे पैदा करने हैं
तो भक्त ऐसे बच्चे पैदा करो जो भक्त बने। इच्छा है ना आपको, फैमिली में है, फैमिली को रेस करना है, फैमिली को अच्छा खिलाना है, तो अच्छा खिलाना तो क्या खिलाएंगे? तो वो भोग खिलाएंगे, फिर खाएंगे भगवान। आप गुजराती हैं राइट प्रभु जी? हाँ, यस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस प्रभु जी, यस यस। किधर अभी आप गुजरात में है क्या? नहीं, मुंबई में हूँ प्रभु। मुंबई में, हाँ ओके। तो जैसे गुजराती में जो हमारे श्रीनाथ जी वाले हैं, वो हमें कहते हैं, वो बोलते हैं, आप पति को पूछते हैं कि लाला के बाद आप क्या खाओगे? पति को पूछते नहीं कि आप क्या खाओगे, तो आप खाओगे तो जरूर, हमको मालूम है लाला, लेकिन क्या खाओगे? लाला के बाद आप क्या खाओगे, मतलब पहले लाला खाएंगे मान में। तो हमारे ये डोटेल, प्रभुपाद कहते हैं डोटेल करना है, हर इच्छा को एक सही रास्ता दिखाना है, डोटेल करना है, और जो भी कुछ करेंगे वो भगवान को समर्पण कर का वृत्ति होना चाहिए। कायेन वाचा मनसे इंद्रियात् बुद्ध्यात्मना प्राकृतिम स्वभावात् करोमि यत् सकलम परस्मै श्रीमान नारायणाति समर्पण। ये समर्पण भावना होगी तो हमारी वो इच्छा ऐसा ऐसा शुद्ध हो जाएगी। और हमारा अगर गुरु साधु शास्त्र का हम संग करेंगे, गुरु शास्त्र से सीखेंगे, और ये जो आपने बताया अर्जुन में 6 अध्याय में जो कहा है कि मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, तो अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येन स उच्यते। अभ्यास की जरूरत है, हर चीज में प्रैक्टिस और वैराग्य चाहिए, हर चीज में एक वैराग्य की भावना आनी चाहिए। वो वैराग्य कैसे आएगा? जैसे हमने कहा कि यस्याम वै श्रूयमाणायाम, भगवान की कथा को सुनो, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्ण परम सुरुषे भक्ति उपद्यते। तो क्या होगा? भक्ति का उत्पादन, उपद्यते बाहर आएगी, भक्ति उपद्यते पुंसा शोक मोह भयापा। ये शोक मोह भय, जैसे आपने जो भी बात की, शोक मोह भय, पास के लिए शोक, अरे मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। अभी के लिए मोह, अरे मुझे ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये मेरी इच्छा है, मुझे गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए। और भय है कल का, अरे मेरे साथ, मेरे हेल्थ के साथ क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, और मेरे बालों का क्या होगा मेरा जीवन का क्या होगा, मेरा पॉलिसी कौन भरेगा, मुझे कौन देखेगा। ये सब भय है, ये सब निकल जाता है क्योंकि हम वो आध्यात्मिक स्तर पर स्थित हो जाते हैं। ठीक है प्रभु? ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी बॉम्बे में स्थित है आप? जी प्रभु जी। अरे वाह वाह, मिलिए कभी। बॉम्बे में किधर रहते हैं आप? बॉम्बे बोरीवली प्रभु जी। हाँ, मैं आने वाला हूँ वेडनेसडे थर्सडे, आपको मिलता हूँ मीरा रोड में। अगर आप आएंगे तो मुझे, मैं मीरा रोड मंदिर में रहूंगा बुधवार की रात में। अच्छा, मेरा नंबर ले लीजिए गोपी मनोहर प्रभु से। जी प्रभु, जरूर। अरे जी प्रभु, शेयर करता हूँ मैं नंबर। या सानिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, बहुत अच्छा लेक्चर था आपका, बहुत अच्छा समझ में भी आया। प्रभु, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपने बताया कि काल का प्रभाव जो रहता है वो एक बार भी नाम लेने के बाद भी काल उनको छू नहीं सकता, तो और जैसे वो रेगुलर बेसिस पे भी जो नाम ले रहे हैं उनको भी काल का प्रभाव रहता नहीं है, तो प्रभु डिफरेंस क्या है? एक बार नाम ले और मतलब ऐसे लोगों का सोच भी हो सकता है ना, भगवान का एक बार नाम ले और हम अपना भोग कर ले प्रभु, तो बार बार भी नाम लेने वाले को भी वही है और एक बार भी नाम लेने के लिए भी वही है, मतलब महाकाल छू नहीं सकता प्रभु, तो क्या डिफरेंस है? तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं 2.40 में भगवान कहते हैं कि नेहाभिक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महत्वया। सबसे बड़ा डर जो है वो थोड़ी सी भक्ति करने से भी आपको मिल जाता है। वो सबसे बड़ा डर हमारा क्या है कि हम नीचे की योनि में या नीचे की प्रभुपाद नेहाभिक्रमणोस्ति सुना आपने? यस प्रभु। नेहाभिक्रमणोस्ति के बाद मैं बोला कि प्रभुपाद ने ये कृष्ण भावनामृत संघ बनाया। भावना हमारी आखिर में काम आएगी। भगवान भगवद गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं कि यम यम वापि स्वरण भावम तत तंते कलेवरम।
यम यम वापि स्वरण भाव, जो भी आपकी आखिर समय पे आपका भाव होगा वो आपको शरीर मिलेगा। तो हमारे पास पूंजी तो बहुत है, लेकिन वो हम लोग ने फिक्स डिपॉजिट में फ्रीज की हुई है, ऐसी पूंजी हमें मिलती है। समझ में आ रहा है माता जी? हमारे पास पूंजी है, लेकिन हमने हमारा ये जो भौतिक जगत का नियम है उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। यम यम वापि स्मरण अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलनम, ऐसा काम करना चाहिए जो अंत काल में हमें, और वो अंत काल में हमें कौन सा याद आएगा? एक ही बार नाम लेने से भगवान याद आएंगे क्या हमें? हमें कौन याद आएगा? फिर हमारा बच्चा याद आएगा, हमारी बीवी याद आएगी, हमारा माता पिता, जिससे भी हमारे सबसे ज्यादा आसक्ति बनी हुई है उसको ही हम याद करते रहेंगे, और उसको याद करके हम भगवान को उस टाइम पे भूल जाएंगे, और उस टाइम पे हमें वो गलत चीज, भौतिक चीज याद आ जाएगी, और वो भक्ति चीज याद आने के कारण हम बंधन में बढ़ जाएंगे, और वो सुकृति हमारी जो है 100% सुकृति नहीं रहेगी, क्योंकि 100% सुकृति कभी होगी जब भी हम पूर्ण रूप से, जैसे मैंने वो 14वें अध्याय का 26वां श्लोक बताया कि माम चयो अव्यभिचारे न, व्यभिचार नहीं होना चाहिए, अव्यभिचार, जो व्यभिचार जिसमें नहीं है, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योजेन सेवते सगुणान समति तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। उसी के बाद हम उस स्तर पर आ सकते हैं। भगवान कई बार कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिउपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वाम, अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो सदैव मेरी भक्ति करता है, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, दृढ़व्रता से जो किया है उसके बारे में बात किया है। थोड़ी भक्ति करने से 1% हमारा भक्ति में शुरुआत होगी, हमारा क्षय नहीं होगा, हमें मनुष्य का जन्म मिलेगा, या हमें प्रोटेक्शन दिया जाएगा, हमें ऐसी सुविधा मिलेगी जिससे सुकृति की है उसको ये सुविधा मिलेगी, वही वो भक्ति में आ सकता है। 7वें अध्याय के 15वें और 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नो अर्जुना, सुकृति की हुई है वो ही भक्ति में आ सकता है। ये सुकृति भौतिक सुकृति के बारे में नहीं बात की है, वो आध्यात्मिक सुकृति के बारे में बात, जैसे जप किया हुआ है, भगवान की भक्ति की है, पूजा अर्चा की है, नवविधा भक्ति की है, वो भगवान की भक्ति में आएगा। और उसके बाद में कहते हैं 16वां श्लोक क्या है? चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना सुकृत अर्जुन हो गया, और नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अप्रत ज्ञानम आसुरीम भावम आश्रिता। ये 4 तरह के लोग भक्ति में आ सकते हैं, और 4 तरह के लोग भक्ति में नहीं आते। उनके बारे में 7वें अध्याय के 15वें और 16वें श्लोक में आप देखेंगे तो आप देखते हो, जो और 4 तरह के लोग जो सुकृति की है वो भक्ति में आएंगे, और 4 तरह के लोग जो दुष्कृति की है वो कभी भी भक्ति में ना आएंगे। वो कौन है? मूढ़ा, जो सदैव काम करते रहता है, इंद्रिय तृप्ति में जुड़ा हुआ है ना, मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, जिसको सब कुछ फैसिलिटी दी हुई है, भगवान की भक्ति के लिए सब कुछ फैसिलिटी ली है, लेकिन वो फिर भी नहीं करता। माया अप्रत ज्ञानम, जिसने अपना सुबुद्धि खो गई है, माया ने उनका हर लिया है, जो साइंटिस्ट जैसे हैं। और चौथा है आसुर, असुर, जो बस भगवान को ही खत्म करना चाहता है, जैसे हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, वो भगवान को मानते नहीं, असुर के कुल में है। तो ये अलग अलग श्रेणियां हैं जिससे हमें पार करना पड़ता है। तो हम शायद ना जाए मृत्यु लोक में या हमारा उद्धार हो, लेकिन उतना नहीं, क्योंकि ये हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में हम गिरे हुए हैं और हमें जाना है आध्यात्मिक जगत में। अंतराल में, जैसे ऑर्बिट में भी अगर हमें जाना है तो आज कई बहुत विरला लोग हैं उधर जा पाए, उसके लिए कितना फ्यूल लगेगा। तो हम ये जब जो कर रहे हैं वो एक लीटर हमारे वो जो विमान हमें लेके जाने वाला है उसमें 1 लीटर डाल रहे हैं। अगर आपने 1 ही लीटर डाला है तो बस बुर्ज खलीफा तक ऊपर तक जा पाएंगे।
1 लीटर में बुर्ज खलीफा तक ऊपर तक आपको उधर बिठाया जाएगा, फिर आनंद मान सकते हैं। तो ये इसके लिए भगवान भगवद गीता हमें इसके लिए पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए ठीक तरह से, जैसे प्रभुपाद ने हमें अच्छी तरह से उसको समझाया है। और नित्यम भागवत सेवया, ये भागवतम से हमें बहुत कुछ लाभ होता है, फिर हृदय का परिवर्तन हो सकता है। ठीक है माता जी। थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत अच्छा आंसर दिया, बहुत अच्छा समझ में आया। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। Yeah, quickly one last question from Samir Prabhu. हाँ समीर प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। या हरे कृष्णा समीर प्रभु। प्रभु जी आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया, बहुत अच्छा लगा था। प्रभु जी आपने वो जो बीच में बोला था कि यम जो है वो 3 मतलब वैष्णव के लेवल का बताते कि जो एक बार यम नहीं, कृष्ण चैतन्य का नाम लेते चैतन्य हैं। महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु की बात की मैंने, यम ने अपने चैतन्य दूतों को महाप्रभु। बताया। अच्छा हाँ, अच्छा, चैतन्य ओके। महाप्रभु जब ये बंगाल से भक्त जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में है, और बंगाल से जब ये भक्त जाते हैं और उनको पूछते हैं कि वैष्णव कौन है, वैष्णव के, ऐसा प्रश्न किया, कौन वैष्णव है, तो उन्होंने बोला कि एक भी बार जो भी भगवान का नाम लेता है वो वैष्णव है। तो हमें एक्चुअली इंडिया में सब वैष्णव ही है, कोई न गलती से तो नाम लेता है। और हम देखते हैं कि अभी हम लोग अगर गल्फ में आप काम कर रहे हैं, सब लोग दुबई में, मेरा एक दोस्त था, मैं पहले शुरुआत में सऊदी अरेबिया गया था, तो उसका नाम कृष्ण था, तो वो अरब लोग उसको बुलाते थे तो वो देखता नहीं था, फिर वो कृष्णा कृष्णा करते थे, फिर वो देखता था, फिर उसको लगता था अच्छा इसका भगवान का नाम तो इसके लिए वो बहुत होशियार था, वो मेरा नाम ले रहा है, कृष्णा का नाम ले रहा है, भगवान का नाम, उसको सुकृति मिलेगी ऐसा उसका भाव था। तो इस तरह से वो लोग भी नाम ले रहे हैं, तो उसका वो भी भक्त, हर किसी को हमें इसके लिए हर किसी को आदर करना चाहिए और आदर के रूप से हमें दिखना चाहिए, ऑफ कोर्स। लेकिन अगर कोई बोलिए प्रभु। सॉरी प्रभु जी, मतलब मुझे ये था कि 3 डिफरेंट क्यों बोले? एक तो मतलब एक बार भी गलती से नाम लेगा वो वैष्णव है, या जो कीर्तन करते रहेगा वो भी वैष्णव है? ऐसे 2-3 अलग तरीके से वैष्णव का डेफिनेशन क्यों बताया गया प्रभु जी? आपको गोपी बल्लभ प्रभु बताएंगे कि 3 स्तर के भक्त, हर 3 स्तर के भक्त होते हैं वैष्णव के यहाँ, हर स्तर में 3 जगह देते हैं हम, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी जो अभी भक्त बना है, जो शुरुआत की है, जप माला हाथ में लेके वो कोशिश कर रहा है, वो भक्ति में पूरी तरह से रत नहीं है। भगवद गीता में भी हम देखते हैं कि वो योगा लैडर दिया है, तो अगर कोई भक्ति नहीं कर पाता तो वो कर्म योग में, कर्म कांडा से कर्म योग में आता है, तो अपना पूरा भक्ति में नहीं जुड़ पाता, तो उसको कर्म करने की एडवाइस करते हैं भगवान, और उसको फल जो मिलते हैं वो थोड़े फल भगवान को दी जाते हैं, उसको कर्म योग कहते हैं। उसके बाद आता है निष्काम कर्म योग। तो ये ग्रेडेशन हर जगह पे आपको मिलेगा ही, हर एक ही बार नाम लिया तो हम सबको महाराज नहीं बन जाते ना, महाराज में हमारे फर्क है। तो हम अभी कनिष्ठ लेवल पे हो सकते हैं और हम भगवान की भक्ति में आने की बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं। तो मध्यम अधिकारी जो सततम कीर्तन तो माम हृदय, वो नींद में भी, हम जब भी जय पताका महाराज का सेवा कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि वो रात में भी अपना जो क्लिकर है लेके सोते हैं। अभी मालूम नहीं, अभी उनकी सेहत ठीक नहीं है, लेकिन क्लिकर लेके वो जप करते रहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, जो नींद में भी जप कर सकते हैं। तो ये भाव होता है। जैसे हमारे महामणि कृष्ण प्रभु, वो उनको आखिर के दिनों में माता जी ने, मैं हॉस्पिटल में था उनके साथ, एक ही दिन में सेवा में था उनके, तो माता जी ने उनको पूछा कि आप क्या मन में जप कर रहे हो? मैं बोला सदैव जप कर रहा हूँ ऐसा भाव होना चाहिए। ठीक है प्रभु जी। समीर प्रभु। हाँ प्रभु जी, मतलब थैंक यू, आपने बताया। मेरा मतलब क्वेश्चन ये था कि मतलब 3 लेवल के अधिकारी, मतलब 3 लेवल के भक्त है पता चला, लेकिन जो बंदा भक्त ही नहीं है लेकिन गलती से भी अगर वो नाम लेता है, और जो बंदा भक्त बनने का ट्राई कर रहा है, जो कंटिन्यूस चैंटिंग कर रहा है, जैसे हम लोग अभी मतलब
16 माला हर रोज चैंटिंग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी तक भक्त बने नहीं। मतलब मैं अभी तक भक्त बना नहीं हूँ। मैं जस्ट प्रयत्न कर रहा हूँ, भक्त के मार्ग पे जाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो फिर मैं किस कैटेगरी में आ जाता हूँ कि मैं मतलब एक कोई बंदा है जो गलती से क्यों ना हो कि कृष्ण का नाम लिया तो वो वैष्णव बन गया, और मैं जो हूँ अभी भक्त बना नहीं हूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ भक्ति करने का, और मैं रेगुलर चैंटिंग कर रहा हूँ। तो फिर हम लोग दोनों वैष्णव है, तो हम लोग में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा क्या प्रभु जी? ये वैष्णवों की दृष्टिकोण मैंने बताया। अभी उसका मैं दो तरह से आंसर देना चाहूंगा। आपने बताया जो अभक्त है वो नाम ले रहा है वो भी वैष्णव कहलाएगा। यस, हम लोग उसको भक्ति कहलाएंगे, क्योंकि हम हर किसी को भगवान का ही अंश मानते हैं। इसके लिए हम उसका नाम लिया है तो उसको भक्त मानेंगे, उसको आदर करेंगे। जैसे अगर उसने गलती से भी भगवान का नाम लिया है, अगर गलती से भी आपने दवा पी है तो क्या असर नहीं होगा? गलती से पॉइजन पिया है तो असर नहीं होगा? असर होगा। लेकिन भगवान की दृष्टिकोण क्या है? वो भावाग्रही जनार्दन, भाव का ग्रहण करने वाला है। उसने कोई जबरदस्ती नाम लिया है, उसको वो समझ जाएंगे, हमारे हृदय में है वो बैठे हैं, वो समझ जाएंगे आप कौन से भाव से ले रहे हैं। क्या आपने विश लिस्ट के लिए नाम ले रहे हो कि मुझे धनम देही, पुत्रम देही, ये देही वो देही, तो वो कर रहे हो, या मेरे प्रेम के लिए हो? सवे पुंसा परो धर्मो यथा भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। उसका ग्रेडेशन यहाँ कहा गया है। सवे पुंसा परो धर्मो, परो धर्मो, धर्म तो बहुत है लेकिन परो धर्म कौन सा है? सवे पुंसा परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षजे। सो उत्तम भक्ति कौन सी है? अहेतु की अप्रतिहता, जिसकी कोई हेतु नहीं है। अगर भक्ति में कोई हेतु पा लिया तो वो बिजनेस हो गया, भगवान के साथ बिजनेस किया। मैं एक नारियल चढ़ाऊंगा, मैं लॉटरी का टिकट निकाल रहा हूँ, एक नारियल चढ़ा रहा हूँ, तो मुझे नारियल के हिस्सा अगेंस्ट इसको दे दो, इसको लो, और मुझे एक ये दिलवाओ, वो दिलवाओ, और मैं 14 सोमवार करूंगा, और मैं ये मेरा अहेतु की नहीं है, हेतु की भक्ति है। भक्ति नहीं कहलाएंगे उसको, बिजनेस ही कहलाएंगे। अहेतु की अप्रतिहता, अप्रतिह का मतलब क्या है? ये जो निरंतर है, वो रुकती नहीं है। जिसको अगर बुरा टाइम आया तो वो छोड़ देता है, अरे क्या भगवान की क्या भक्ति करना। कोई बुरा टाइम आएगा तो भक्ति करता है, अच्छा टाइम आएगा वो भगवान को भूल जाता है। तो ये नहीं चलेगा। अहेतु की अप्रतिहता जो करता है वो सच्चा भक्त है। वो भगवान उसका भाव देखते हैं, भावाग्रही जनार्दना, भाव का ग्रहण करने वाले हैं, हमारा भाव समझते हैं। कृष्ण भावनामृत संग, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा भाव क्या? हमने बहुत सारी राउंड की, 64, आज भी मैं सोच रहा हूँ ज्यादा राउंड करूं, लेकिन कितनी बार मैं भगवान का नाम लेकर उनको याद करने वाला हूं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। उस हिसाब से हमें ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, कितना भाव होगा मेरे लिए, उस हिसाब से मैं आपको रेसिप्रोकेट करूंगा, भगवान कहते हैं। तो गलती से नाम लिया है उसका भी उद्धार, क्योंकि नाम में हमने कहा ना कि नाम चिंतामणि कृष्ण, उसको तो फायदा होगा ही, लेकिन जो भाव में होगा उसको कितना फायदा होगा। जो गलती से भी नाम लिया उसका भी वो हम देखते हैं अजामिल की स्टोरी में। अजामिल ने तो अपने पुत्र को बुलाया था, नारायण नारायण नारायण, लेकिन वो नारायण, वो विष्णुदूत आ गए, उन्होंने वो यमदूत से मारामारी करके उनको छुड़वाया। तो ये उनको भी फायदा होगा। तो आप तो बैठ के भगवान का नाम, उनको पूरा 2 घंटा समर्पण करके अगर भगवान का नाम ले रहे हैं तो कितना फायदा होगा, तो उसका तो कोई गिनती नहीं है, भगवान ही कुछ जानते हैं। यस प्रभु जी। या प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आई लव सलीप प्रभु। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। अच्छा, कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की अनंत कोटि वैष्णव प्रभुपाद की कट्टे भक्ति जय। कृष्णा कृष्ण कीर्तन प्रभु हरे जय। कृष्णा। जय। हरे कृष्ण प्रभु।